अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का सहारा लेते हैं। इसी तरह कामयाब अफराद ज़िंदगी के हर लम्हे और शोबे की तरह माह सयाम में भी चंद ख़ास बातों का एहतमाम ज़रूर करते हैं। आप इसे रमज़ान मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ये रमज़ान मैनेजमेंट क्या है और रमज़ान में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान इबादत, मनाजात और कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर के लिए तैयारी पहले से कर लेना अहसन अमल है। इसके लिए क्या अहतमाम किया जा सकता है, उलमा और नेक लोग इस सिलसिले में क्या करते हैं, इसका जिक्र आगे करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि इस माह मुबारक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें। मुनासिब है कि ईद की ख़रीदारी रमज़ान से पहले कर ली जाए। बाद में तरावीह और दीगर कामों की वजह से बाज़ारों का रुख करना मुश्किल हो जाता है और इबादत के औकात में बाज़ारों में घूमना फिरना अच्छा नहीं। इसी तरह घर में भी सफाई कर ली जाए, ख़ासकर वो मकाम जहां आप या घर के दीगर लोग इबादत करते हों, यानी नवाफिल की अदायगी, तिलावत और मुताला कुतुब। रोज़े अब गर्मी के मौसम में आ रहे हैं तो मुनासिब है कि इसके लिए हल्के फुल्के कपड़े पहले से निकाल कर तैयार कर लें, उन्हें धो लें, इस्त्री कर लें ताकि बवक्त ज़रूरत फ़ौरी निकाल कर इस्तेमाल किए जा सकें। रमज़ान मुबारक के लिए पहले से तयन कर लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक, अहादीस, ज़िक्र व अस्कार, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों का किस कदर मुतालिया करना है। पहले रोज़े से इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन अहदाफ का तयन किया गया है उन्हें मुकम्मल करें, सुस्ती ना करें। इन 30 या 29 रोज़ों में कोशिश करें कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू करें, साथ ही एक रुकू तफसीर के मुताले का एहतमाम करें। इस तरह कुरान पाक को समझकर पढ़ने में मदद मिलेगी। इस माह मुबारक ये अहद करें कि कुरान पाक की कोई एक मुकम्मल सूरत आप हिफ्ज़ करेंगे, इसका तर्जुमा याद करेंगे, नहीं तो तर्जुमा जहन नशीन ज़रूर कर लें ताकि वो नमाज में भी इस्तेमाल की जा सके। इस तरह पहले से हिफ्ज़ सूरतें दोहराने और मुख्तलिफ मौक़े के लिए दुआएं भी याद करने का एहतमाम करें। रोज़े रखने से इब्तिदाई अय्याम में सुस्ती सी आ जाती है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी नींद का वक्त भी मुकर्रर कर लें। इस अरसे में नींद की कुर्बानी भी देना होगी ताकि ज़िक्र व अस्कार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकें। माह सियाम में जहाँ हर अमल का कई गुना अजर है, इसी तरह सदक़े का भी अजर आम अय्याम के मुकाबले में ज़्यादा होता है। घर में या अपने दफ्तर में एक डिब्बा रख लें जिसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ रकम डालते रहें और ईद से पहले किसी की मदद कर दें। ज़रूरी नहीं कि इफ्तार में बहुत कुछ एहतमाम किया जाए, लेकिन जो कुछ भी करें उसमें घर वालों के अलावा किसी मुस्तहिक ख़ानदान का भी हिस्सा रखें। इस तरह रमज़ान की मुबारक सातों में इस ख़ानदान को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। माह सियाम में तरावीह का एहतमाम भी करें, इससे रात में क़याम का अजर भी मिलता रहेगा। कोशिश करें कि उन मकामात पर तरावीह पढ़ें जहाँ तर्जुमे या मुख्तसर तफसीर का एहतमाम हो। जिस तरह मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, हमारी रूह को भी ईमान की क़ुव्वत दरकार होती है। 12 महीनों में रमज़ान मुबारक वो मौका फ़राहम करता है जब हम अपने ईमान को ताज़ा दम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस माह सियाम का हर लम्हा इबादत व मनाजात में गुजारें ताकि साल भर के लिए रूह को दरकार ईमानी क़ुव्वत मैसर आ सके। माह सियाम में आपका रूटीन क्या होता है, आपकी रमज़ान मैनेजमेंट क्या होती है, कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। नए दोस्त यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।